पे स्टेट सेक्रेटरी, पूर्व के जिला अध्यक्ष, 2 बार के जहाँ के एमएलए कैंडिडेट श्री कावला सिंह जी आपके समक्ष बात रखेंगे तालियों के साथ। आज का जो कार्यक्रम था ये बहुत ही पूरे जम्मू कश्मीर में बूथ संवाद जनता से करने का ये निर्णय हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम प्रत्येक बूथ पर जाकर लोगों की समस्या, लोगों के दुख दर्द और हर व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है, क्या वो चाहता है, तो सुझाव उनका क्या सुझाव है ये भी वहाँ देना है। आज के कार्यक्रम में हमारे मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा डॉक्टर संसार जी जो यहाँ के सरपंच भी हैं, उनके साथ ही बैठे हुए हेडमास्टर काकूराम जी, उनके साथ ही आशीष देव जी, आप अरनास के रहने वाले हैं और युवा हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप मंडल के जनरल सेक्रेटरी हैं और यहाँ का यूथ के आप डिस्ट्रिक्ट के सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसके आप अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ ही इंग्रेज सिंह जी, आप भी मीडिया के इंचार्ज हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से बाल्यकाल से बचपन से ही चलते आए हैं। मेरे साथ कृष्ण सिंह जी जो यहाँ के पुराने निवासी हैं वो भी, उनके साथ ही रतन जी सरपंच नैब पंच कंथान से, उनके साथ वेंती देवी जी, आप महिला की बहुत सक्रिय हमारी कार्यकर्ता हैं, नायब सरपंच अपने देवेंद्र जी, बाकी ये दूर दराज से आए हुए इस पोलिंग स्टेशन के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज का जो कार्यक्रम था बड़ा इस बात को लेकर था कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब हुकूमत बनाई थी, नरेंद्र भाई मोदी जी ने ली थी, तब से लेकर आज तक हमारे क्या क्या काम जम्मू कश्मीर में हुए उस पर चर्चा करनी थी और लोगों के दुख दर्द को, इसमें आगे क्या लोगों की प्रॉब्लम से आगे क्या मुद्दे हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री तक रखना। भाइयों, आज जब हमारी हुकूमत थी तो ये पूरा देश करप्शन से डूबा हुआ था और हमारा देश एक गरीबी की दशा से गुजर रहा था। हमें हमारा जो बच्चा जन्मता था उस पर भी विदेश से लगा हुआ उधार लिया हुआ कर्ज, वो उस समय 1 लाख से ज़्यादा हमारे प्रत्येक व्यक्ति पर कर्ज था। इस तरीके का देश की दयनीय हालत पूर्व की सरकारों ने, चाहे उसमें कांग्रेस हो चाहे उसमें अन्य दल हो, इन्होंने इस देश को लूटने का काम किया, ऐसी पूर्व की सरकारें थी। और आज देखिए कि जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं तब से लेकर एक एक काम की उन्होंने श्रृंखला बनाई है। चाहे आप बीपीएल का मसला ले लें, चाहे आप पेंशन, बुढ़ापा पेंशन का मसला ले लें, कहाँ 200 कहाँ 1000, चाहे रोड की बात ले लें कि गांव में रोड नहीं होते थे और हम उसके लिए तरसते थे कि हमारे इस गांव में रोड हो, तो पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में आज रोड की एक श्रृंखला बनी हुई है, हर गांव में रोड पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी ने दूसरा फैसला किया कि हर घर में दिया चलना चाहिए, हर घर में बिजली पहुंचनी चाहिए, मेरे देश का कोई भी व्यक्ति बिजली के बिना नहीं रहना चाहिए, तो हर घर में बिजली पहुंचे। तो इस पूरे क्षेत्र में क्या हो, प्राणकोट हो, टक्कीकोट हो, नाटकोट हो, संगड़ हो, इखनी गला हो, ग्रामगढ़ हो, किसी भी पहाड़ी पर हो, वहां भी सीमेंट का पक्का पोल, कंक्रीट किया हुआ, इस तरीके का आपने काम देखा होगा। आज तक पहले कभी लकड़ी पर पोल टांगा होती, तार लटकाई होती थी, कभी किसी पर, तो इस तरीके के काम उनके बोले। प्रधानमंत्री जी ने दूसरा फैसला किया कि हर घर में नल पहुंचना चाहिए। भाइयों, इन पहाड़ियों को किस तरीके से पानी के सोर्स हमारी कई कई जगहों पर खत्म हो गए, तो इन्होंने क्या किया कि डक बेल बनाए। आज अरनास से हंदर तक पानी जाएगा, आज नल्लू से गाड़ी पानी जाएगा, आज रड पुल से दरहान, नेपाल, मता पानी जाएगा, इस तरीके से सलाल से खड से लेकर ऊपर तक पानी जाएगा। भाइयों, इस तरीके के कार्यक्रम, इस तरीके के प्रोग्राम, इस तरीके का इनिशिएटिव, इस तरीके की इच्छा शक्ति अगर किसी
व्यक्ति में थी तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी में थी कि हर घर में नल लगना चाहिए, उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और नई पाइपें लगनी चाहिए। और जिसका नतीजा है कि आप देखते हैं कि आज हमारे इस इलाके में हर जगह ट्यूबवेल बन रहा है, हर जगह नलके बन रहे हैं, हर जगह नल लग रहा है। भाइयों, इस तरीके के कार्य बोलते हैं, काम बोलते हैं, अनेकों काम उन्होंने जम्मू कश्मीर में किए। आज जब हम छोटे से थे तो हमें लगता था कि लोग कहते थे आईआईटी फलाने बनते हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर में कहीं आईआईटी नहीं होता। तो आज आप क्रॉस करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी आईआईटी, जम्मू में भी आईआईटी। आप एम्स की बात करेंगे, जम्मू में भी एम्स और कश्मीर में भी एम्स। इस प्रकार से हमारे हॉस्पिटल रियासी में नहीं, पूरे देश जम्मू कश्मीर में कितने हॉस्पिटल, गिने चुने हॉस्पिटल होते थे। आज ट्रेनिंग के लिए हमारे बच्चे ज़्यादा डॉक्टर बने, पहले 50 बनते थे, अब हर कॉलेज में 50-50 पोस्टें हो गई हैं। तो इस तरीके से हमारे नौजवानों को डॉक्टर बनने की सुविधा हर हॉस्पिटल को देने की बात कही है, चाहे वो कठुआ हो, डोडा हो, बुद्रा हो, कश्मीर हो। इस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हमारा भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, अब वहाँ भी हमारे बच्चे हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बजाय अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए, तो वहाँ भी आजकल मेडिकल की सुविधा आने वाले दिनों में क्लासें बैठेंगी। भाइयों, इस तरीके से हॉस्पिटल हो या बेरोजगारी हो, हर तरीके से काम पर उन्नति से, प्रगति से एक मील का पत्थर साबित हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। चाहे आपके देखते हुए आप ग्राम मोड़ से चलेंगे तो हमारा ग्राम मोड़ में कितना, आप देखिए किस तरीके के वहाँ टनल निकालकर, सुरंग बनाकर हमारी कश्मीर तक रेल लेने का प्रधानमंत्री का सपना, ड्रीम प्रोजेक्ट, वो कितनी जल्दी बन रहा है। और जैसे हमारे मनप्रीत जी ने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे और इस ट्रेन चलती आप देखेंगे, यानी हम सोच नहीं सकते थे जम्मू से लेकर कश्मीर तक ट्रेन चलेगी, जम्मू से लेकर कटरा पहुंची, अब कटरा से लेकर कश्मीर पहुंचने वाली है, वो भी आने वाले इस सालों में। आप यकीन करिए कि हमारे प्रधानमंत्री, यानी कौड़ी का जो पुल है, जो कौड़ी का इंटरनेशनल पुल है, वो किस तरीके से बना है वो आप देखिए। आप लोगों ने वहाँ देख कर, मजदूरी करके और हिम्मत से प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए काम किया है। भाइयों, इन सारी चीज़ों को हमने गाँव में लेकर, जनता के बीच में लेकर, समाज के बीच में लेकर इन चीज़ों पर डिस्कशन करनी है। चाहे जैसे गोल्डन कार्ड की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत की बात हो, शौचालय बनाने की बात हो। भाइयों, हमारा जम्मू कश्मीर में एक बाथरूम बनाने के लिए हम तरसते थे, आज अनेकों बाथरूम बन रहे, हर घर में बाथरूम बना। तो ये किस तरीके के क्रांतिकारी कर्म इससे पहले भी सरकारें रही, पूर्व की सरकारें क्या करती थी, उनकी कमीशन पहले डिसाइड हुआ करती थी। इन सरकारों ने इस प्रकार से किसी भी गरीब आवाम की, किसान, मजदूर, जिम्मेदार की कोई सुध नहीं ली। आज जैसे डॉक्टर संसार जी कह रहे थे, वेटनरी का काम किस तरीके से बोलता है, एग्रीकल्चर का काम, आप डेयरी फार्म खोलिए, आप कोई भी खोलिए। आज बैंक, कल मैंने देख रहा था रियासी के बाजारों में एक ढोल लेकर, एक गाड़ी लेकर अनाउंस कर रही है कि आप इंडस्ट्री लोन ले लीजिए, आप एग्रीकल्चर लोन ले लीजिए, आप कोई भी लोन ले लीजिए। पहले तो बैंक में हमारे लोग जा नहीं पाते थे, आप किसी प्रकार का भी लोन लेना चाहें तो बैंक आज हर प्रकार की सुविधा देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। मगर दूसरी, हमारे प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा काम किया कि विलेज डिफेंस कमेटी वीडीसी, बहुत सी वीडीसी को पैसा नहीं मिलता है, उसके लिए हमने कई बार बोला भी है कि वो अपने कागज हमारे तक पहुँचाएँ, चाहे वो मनप्रीत जी के पास पहुँचे, डॉक्टर संसार आशीष देव हैं, इनके पास पहुँचाएँ कि वो जो जिनकी पेमेंट रह गई है, तो हमने उस बात को होम मिनिस्टर जी के पास वो रखा है कि जिस बीडीसी को अभी तक सैलरी नहीं मिली है तो उसको भी सैलरी मिलेगी, और 4500 रुपया महीने का ये वो हमारे होम मिनिस्टर जी ने किया है। तो इसीलिए इस बूथ संवाद के कार्यक्रम में आप सब लोग अपने बूथ पे इतने दूर से चल कर आए और मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। मैं हर तरीके से आपकी बात को, जो आपने समस्या रखी है, कोशिश की है हमने कि यहाँ मौके पर हल करने की। जैसे स्कूल के मुद्दे हैं, इन्होंने कहा कि बिल्डिंगें अधूरी हैं, इन्होंने कहा जी मेरी ज़मीन का मुद्दा है, इन्होंने कहा जी राशन कार्ड नहीं है, नए राशन कार्ड बनने की, इन्होंने कहा जी हमारे 3 किलो हमें राशन मिलता है। तो इन सभी बातों पर हमने बात रखी है। फिर भी जो हमारी ये टीम है, मनप्रीत जी, संसार जी, आशीष देव जी, अंग्रेज जी, रतन जी हैं, बाकी नायब सरपंच देवेंद्र जी हैं, इन सब के पास आप बात रख सकते हैं।
और मैं आपके बीच में, आपने मेरी बड़ी ध्यानपूर्वक बात सुनी, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि हम सभी इन आगे के प्रोग्रामों में भाग लें और जनता को ये बताएं, गरीब आवाम को बताएं कि इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ईमानदारी से, निष्ठावान तरीके से काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम नरेंद्र भाई मोदी जी को जिताएं और पार्लियामेंट चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और लोगों को जानकारी दें कि हमारा देश आज दुनिया के 5वें नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लेकर आएंगे। इसी विश्वास के साथ आप यकीन करिए, हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बनेगा, हमारा देश गौरवमय होगा, हमारा देश स्वाभिमानी होगा, हमारा देश सोने का भंडार होगा। इसी विश्वास के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने, सिपाही बने और गांव-गांव में जाकर काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।